नमस्कार बच्चों। अब तक हम जो सृजन आपकी बुक थी उसका अध्ययन कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार ये तय है कि आपका 40% कोर्स कम होगा। 40% आपका जो पाठ्यक्रम है वो कम होना है। तो उस 40% के चक्कर में वैसे तो राज्य सरकार ने इतना तक कहा है कि यदि 1 अक्टूबर से क्लासें नहीं लगी, 1 अक्टूबर से स्कूलें नहीं खुली, तो फिर 50% कोर्स कम किया जाएगा आपका। वो तो देखो जो भी है। और अभी 40-40% का भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हस्बैंड कि कितना जो 40% होगा वो कौन कौन से चैप्टर हटाए जाएंगे बुक में से, ग्रामर में से कौन कौन से चैप्टर हटाए जाएंगे। तो ये बड़ा ही एक धर्म संकट है, आपके लिए तो है ही है, साथ हमारे लिए। गवर्नमेंट की ये स्थिति हमारे गले में हड्डी बनकर अटकी हुई है, हम क्या करें। लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो अपने को करना ही है। अब उसके 3 चैप्टर शायद छोड़ दिए हैं मैंने, 3-4 चैप्टर गद्य के 3 चैप्टर और 5-6 चैप्टर पत्ते के हैं। अब यदि गवर्नमेंट का पाठ्यक्रम आ जाता है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। नहीं आता है तो भी अपने को अपना अध्ययन तो सुचारू रूप से जारी रखना है। इसलिए आज मैंने यह तय किया है कि हम दूसरी जो बुक है वो पढ़ेंगे, और दूसरी बुक का नाम है पीयूष प्रवाह। कहानियाँ हैं। पीयूष प्रवाह जो बुक है इसमें कहानियाँ हैं, बड़ी रोचक, बड़ी सरस कहानियाँ हैं। पीयूष प्रवाह के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बुक आपके 12 नंबर, ये बुक 12 नंबर की। इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला एक क्वेश्चन बनेगा जो इस बुक में, वो निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा आपके निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, समझ रहे हो ना। 2 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन आ गया, फिर इसका अथवा आएगा। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना है। मेन क्वेश्चन आएगा, फिर उसका अथवा आएगा। 2 क्वेश्चन हो गए, इनमें से आपको एक प्रश्न करना है, और ये क्वेश्चन होगा आपका 6 नंबर। कितने नंबर का? 6 नंबर। टोटल कितने नंबर की है वो? 12 नंबर। इसके अलावा दूसरा जो होगा उसमें आपके 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। अति लघुत्तरात्मक बहुत छोटे, लघुत्तरात्मक थोड़े बड़े, 3-3, 4-4 लाइन का आपको आंसर लिखना होगा। तो ये 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। इन 4 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है। 4 में से किन्हीं 3 का उत्तर देना है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ये हो गई 6 नंबर। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। 4 क्वेश्चन में से आपको 3 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। समझ में आ गई बात? 6 का तो ये और 6 का ये, कितने नंबर के हो गए? 12। यहाँ कितने लिखे हैं मैंने? 12 नंबर का आएगा। अब यदि आपका सिलेबस कम होता है तो हो सकता है ये 8 नंबर का हो जाए। जो भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अपना काम पढ़ना है, मेरा पढ़ाना है बढ़िया से बढ़िया मेहनत करके, और आपको पढ़ना है। हमारे हाथ में इस समय केवल यही है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं पीयूष प्रवाह। अब पीयूष प्रवाह बुक में जो पहला चैप्टर है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बुक है, केवल और केवल कहानियां हैं।
पहला जो चैप्टर है वो है उसने कहा था। उसने कहा था, ये पहला अध्याय है। कंफ्यूज मत हो, सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत सरल चैप्टर। इस पाठ के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा, उपनाम है इनका गुलेल। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेल। यह पाठ उन्होंने लिखा है उसने कहा था। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, एक बात और है, एक प्लस पॉइंट और है। लेखक परिचय इस बुक में से नहीं आएगा। कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों में से एक करना है। एक आएगा आपको जो उसी बुक में से बनेगा, आपके सृजन में से। तो वो लेखक परिचय वाली भी चिंता नहीं है। इसलिए हम समय न खोकर, अपना समय बेकार न करके लेखक के बारे में नहीं पढ़ें। फिर भी यदि वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि साहब हमें लेखक के बारे में पढ़ना चाहिए, तो आप मेरे को बता दें, लेखक के बारे में पढ़ा दें। क्योंकि मेरे को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार ईमानदारी से आपका कोर्स पूरा हो जाए। वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे जितनी मेहनत हम कक्षा में करते हैं, उससे कहीं अधिक मेहनत वीडियो में करनी पड़ती है। कक्षा में कभी कभार हंसी मजाक भी हो जाती है, लेकिन वीडियो में ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वीडियो YouTube पर अपलोड होते हैं और पूरी गंभीरता से, पूरी कक्षा की गरिमा के साथ आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें लेश मात्र भी लापरवाही कि हम सोच भी नहीं सकते या आप नहीं सोच सकते। ठीक है? उसने कहा था, इसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लेखक परिचय के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। फिर भी यह है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अच्छी कहानियां लिखी। अब पाठ का सार देखो, क्या है इस कहानी में, कौन इसका नायक है, कौन नायिका है, कौन खलनायक है। पहली बात, यह कहानी कब और क्यों लिखी गई, पहला प्रश्न। उसका उत्तर है 1914 से 1918। कुछ याद आ रहा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। उस प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ये कहानी लिखी गई। इस कहानी में क्या बताया गया है? प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा के बारे में बताया है। तीन ही बातें हैं इस कहानी में। इस कहानी में तीन बातें हैं। पहली बात है प्रेम, दूसरा त्याग, और कर्तव्य निष्ठा। ये तीन बातें इस कहानी में बताई गई हैं। प्रेम के बारे में बताया है, त्याग के बारे में बताया है और कर्तव्य निष्ठा के बारे में इस कहानी में बताया गया है। समझ में आ गई बात? अब देखो, इस कहानी का मैं आज एक सार रूप में आपको कहानी समझा रहा हूँ, छोटे रूप में कहानी समझा रहा हूँ। ठीक है? जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ पाठ पढ़ाने से पहले,
इस कहानी का जो नायक है, इस कहानी का जो हीरो है, वो है लहना सिंह। इस कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। ये नायक प्रधान कहानी है, नायिका प्रधान नहीं है। हालांकि नायिका थोड़ी देर के लिए आती है बीच बीच में 2-3 बार, लेकिन ज्यादा ये नायक प्रधान कहानी। तो एक रोज क्या होता है, अमृतसर का बाजार था। अमृतसर के बाजार में एक लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने जाता है। क्या लेने के लिए जाता है? दही लेने के लिए। और एक लड़की है, वो एक दुकान पर बड़ी लेने के लिए जाती है। बड़ी कोई मंगोड़ी टाइप चीज होती हो, बड़ी लेने जाती है। पहले लड़का जाता है, फिर लड़की जाती है। अब ये सामान लेकर भी निकल जाते तो, लेकिन क्या हुआ, ये जिस दुकान पर लड़का पहुंचता है, दुकान वाला एक ग्राहक से लड़ाई कर रहा था, बहस हो रही थी, क्योंकि कोई ग्राहक था, उसने पापड़ लिए थे, जानते हो ना पापड़। तो पापड़ लिए और ग्राहक ये कह रहा था कि भाई इसमें कितने पापड़ हैं। दुकान वाला कह रहा है इतने हैं कि मैं गिन कर लूँगा, पापड़ मैं गिन कर लूँगा। दुकान वाला ये कह रहा था कि पापड़ गीले हैं, गिनकर लोगे तो ये टूट जाएंगे, गिनकर ले लो, जितनी संख्या उतने निकलेंगे, लेकिन टूटे हुए तुम लेकर जाओगे। ग्राहक कह रहा कि नहीं, मैं गिनूंगा और मैं सही सही लेकर जाऊंगा, टूटे हुए नहीं लूँगा। दोनों पर इस दुकान वाले के ग्राहक के इस बारे में बहस हो रही थी। तो वो लड़का रुका हुआ था, क्योंकि एक ग्राहक को सामान दे तभी तो ग्राहक दूसरे दुकान वाला दूसरे ग्राहक को देगा। तो वो लड़का रुका हुआ था। इतनी देर में वो लड़की आ गई, इतनी देर में वो लड़की आ गई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। छोटे ही थे, 12 साल का तो ये लहना सिंह था और 9 साल की वो लड़की थी। बालक लहना सिंह की उम्र क्या थी? 12 साल। और लड़की कितने साल की थी? 9 साल की। दोनों ही बच्चे तुमसे छोटे ही नहीं, बहुत छोटे थे। बाजार कहाँ का था? अमृतसर का। तो वो अपना अपना सामान लेते हैं और चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं आंखों ही आंखों और चले जाते हैं। फिर दूसरे रोज़ भी मिलते हैं, तीसरे रोज़ भी मिलते हैं, चौथे रोज़ भी मिलते हैं। और फिर तो ये होने लगा कि अक्सर मिलने लगे वो। अच्छा, वैसे घूमने नहीं, ये नहीं है घर से मिलने के लिए निकलते थे, नहीं, जाते थे दुकान पर सामान लेने के लिए ही। लेकिन एक संयोग था कि दोनों उस समय ही जाते थे, एक ही समय दोनों जाते थे। आज की तरह कोई मोबाइल वगैरह तो था नहीं कि मिल लेते हो। दोनों एक ही समय, संयोग था ही, कोई भगवान की लीला की कृपा थी कि दोनों घर से सामान लेने के लिए लगभग एक साथ दुकान पर पहुंचे। तो लड़का अक्सर एक प्रश्न करता था उस लड़की से, जो लहना सिंह था, लड़की से एक प्रश्न अक्सर करता था। वो एक प्रश्न क्या करता था कि क्या तेरी लड़का प्रश्न करता था, लहना सिंह उस लड़की से प्रश्न करता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई क्या मतलब होता है? कुड़माई का मतलब सगाई। कुड़माई का मतलब सगाई, एंगेजमेंट।
लड़कियां इस मामले में पहले वाली ज़्यादा शर्म संकोच करती थी, शर्मा जाती थी। आज वाली भी शर्माती तो है, कम शर्माती। तो जैसे ही वो लड़का पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई, लड़की उसको धत्त कहकर भाग जाती थी, शर्म के कारण, संकोच के कारण। ये क्रम उनके कई दिनों तक चला। एक दिन कोई दोनों दुकान पर आए थे सामान लेने, तो लड़के ने पूछा रोजाना की तरह, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की ने कहा कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई। लड़के की, लहना सिंह की आशा के विरुद्ध जवाब था ये। लड़का सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा आंसर, ऐसा जवाब, ऐसा उत्तर दे सकती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। कल जो वीडियो होगा उसमें आगे का पाठ का सार समझाकर फिर पाठ विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा। धन्यवाद।